तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन और एक और नई सुबह। मैं सुबह के समय ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मन कर गया ऐसे बनाने का। तो सोचा क्योंकि मैं अपने जितने इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो मैं अपने प्रीशियस टाइम में करता हूँ, जब मतलब मेरा सबसे ज़्यादा मन कर रहा होता है वो चीज़ करने का। तो कोई भी चीज़ मतलब करनी है अगर तो सुबह के समय काफ़ी मन लग जाता है। तो ऐसे में मैं आपसे भी यही चाहता हूँ कि आप जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए, वो आप सबसे पहले करें। और बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर लेस इम्पोर्टेंट है तो उन्हें अपने ऐसे कर टाइम में कर सकते हैं जब तो ऐसी चीज़ें मैक्सिमम टाइम पे वो होती है जो इंटरेस्टिंग होती है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आप जिस भी समय करें तो उसमें मज़ा आपको आ ही जाता है। आप गेम खेलेंगे, वो आप शाम के समय खेलें या फिर दिन के समय या रात के समय, जब भी आपका टाइम ऐसा रहता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे फोकस नहीं रहते आप। सुबह के समय आपका एक फोकस लेवल काफ़ी हाई रहता है। लेकिन अगर किसी का भी मतलब किसी का सुबह के समय है, किसी का दिन के समय, किसी का शाम के समय। दिन के समय वैसे बहुत कम लोगों का होता है, सब कोई ऐसा मन नहीं करता कुछ भी ऐसे काम करने का। और सुबह उठकर भी कई बार लगता है कि मुझे अपनी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप मेरी तरह, मुझे अभी शायद 2 महीने हो चुके हैं जहाँ मैंने कुछ अपने दिन के काम रख रखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो सुबह के समय उसमें थोड़ा आलस आ जाता है करने में कि दोबारा से रिपीट पे करने पड़ेंगे और मज़ा नहीं आएगा उतना दोबारा से रिपीट पे अगर आप डेली डेली सेम चीज़ें करें। लेकिन रात को आपको काफ़ी अच्छा फील होगा अगर आप अच्छे से सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं या फिर आपकी कोई भी अगर चीज़ है और उसमें आप अच्छे से नहीं फोकस नहीं रह पाए तो थोड़ा बुरा भी लगता है। लेकिन अगले दिन के लिए मुझे लगता है कि आप मोटिवेटेड रहना चाहिए आपको, और कुछ भी हो जाए आपको अपने सच्चे दिल से सभी कामों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आगे चलकर काफ़ी कंसिस्टेंट अगर आप रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। तो ऐसे में जिस दिन मैं घर में होता हूँ और तो लोग, मुझे लगता है कि कई घर में रहते हैं तो पूरे समय मुझे लगता है कि आलस में ही रहते हैं और चीज़ें नहीं करते जो वो यूजुअली बाकी दिन करते हैं। तो इसी वजह से बाकी अगले दिन या फिर 2 या 3 दिन अगले उनके ऐसे ही चले जाते हैं जहाँ पर फोकस नहीं रहता काम पर। तो इतने ज़्यादा लेज़ी भी नहीं रहना है। अगर आप छुट्टी पर भी है अगर और घर में है तो इतने ज़्यादा लेज़ी भी नहीं रहना है कि आपको चीज़ें नहीं करनी है। और अगले 3 दिन फिर आप ऐसे ही जाएंगे जहाँ आप आलस में होंगे, क्योंकि आपको एक दिन ही आपने पूरा ऐसा ले लिया जहाँ पर आप पूरी तरह से बेड पर ही पड़े थे या फिर कोई भी मतलब मूवी देख रहे थे। तो छुट्टी वाले दिन 2 मूवियाँ देखना ठीक है, लेकिन अगर आप पूरे टाइम ही रील्स में लगे हैं या फिर फेसबुक चला रहे हैं या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और पूरा दिन फ़ोन में ही जा रहा है आपका और पूरे आलस में आप तो ऐसे में वो चीज़ आपके लिए बहुत ख़राब है। तो ऐसे मुझे लगता है कि आपको एक समय सारणी जो है एक छुट्टी वाले दिन के लिए बनानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ आप वही है कि इम्पोर्टेंट काम अपने आपका पीक टाइम जब रहता है, जब आप काफ़ी अपने फोकस के साथ कोई भी चीज़ करें, वो चाहे बोरिंग है या जो मर्जी चीज़ है आपका, आप उसमें मन लग जाता है आपका, तो उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम अपने डालने हैं। आप पढ़ाई उसमें डाल सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कुछ भी जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक इंसान के लिए कुछ अलग अलग होते हैं, तो आपके लिए भी वो वर्क से रिलेटेड है या फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड है आपको वो चीज़ें अपने पीक टाइम में डालना है जब आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं अपने सभी काम में। सबका अलग अलग होता है और आपका मैक्सिमम सबका वैसे सुबह के टाइम रहता है या फिर शाम के टाइम या रात के टाइम रहता है। तो उस समय में आपको चीज़ें करनी है और अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ अगर आपने कर भी दी तब भी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने एक सही ढंग से वो चीज़ नहीं की। तो एक तरह से मतलब आपने उस चीज़ को ऐसे तरीके से किया जहाँ आपका फोकस उस पर ज़ीरो ही था, मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो आप अगर 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और आपका बहुत बार मन बड़े परे जा रहा है, कहीं आप लाइब्रेरी में हैं और साथ वाली लड़की जो बैठी है उस पर ध्यान है, या फिर और भी कई चीज़ें माइंड में चल रही है और बिल्कुल फोकस आपका पढ़ाई पर है ही नहीं, तो वो चीज़ आपने की लेकिन नहीं भी की एक तरह से, क्योंकि वो चीज़ हुई नहीं। हम जो भी पढ़ाई की वो बिल्कुल ज़ीरो हुई। मुझे यहाँ तक लगता है कि ऐसे में अगर कोई 10 मिनट भी बैठता और वो पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करता तो जो 1 घंटे बैठा उससे कहीं ज़्यादा मतलब
ज़्यादा बढ़िया है वो चीज़, भले ही 5 मिनट करें या जितने भी, लेकिन स्टडी जब करो या फिर एक्सरसाइज या जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें हमारा माइंड जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर जो है एक जोर डालना है, जहाँ पर आपको फोकस रहना है उस चीज़ के लिए कि मैं अगर चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो आपको उसके लिए उस पर फोकस रख करना है। आप अगर पुशअप्स कर रहे हैं तो आपको 3-4 बॉडी पार्ट्स पर फोकस्ड रहना है। तो वो चीज़ें रहती है तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी, भले ही मतलब एंड में जब थकान हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और तब तो बहुत ज़्यादा मतलब माइंड एक तरह से उस चीज़ के लिए हो जाता है कि अब रुक जाते हैं, लेकिन वही मतलब एक्सरसाइज में रहता है कि आपका जो माइंड है वो बहुत जल्दी ही आपको उस चीज़ के लिए वो कर देता है कि आप इससे ज़्यादा पुशअप नहीं कर पाएंगे। अगर आप 30 पुशअप में आपकी हालत ख़राब हो जाती है और आपकी वैसे एक तरह से ना हो जाती है कि अब मुझे नहीं करना इससे आगे, नहीं कर सकता, लेकिन वही मुझे लगता है कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ इसके बाद आप पता नहीं कितनी पुशअप और कर सकते हैं। आपने खुद देखे होंगे वो लोग जो 1000 2-2 हज़ार पुशअप एक बार में कर देते हैं, मतलब आराम ले रहे होते, लेकिन फिर भी वो मतलब हटते नहीं है, लगे रहते हैं। तो क्या है, वो बस माइंड पावर है और हर कोई कर सकता है अगर वो फोकस्ड रहे, क्योंकि हमारा माइंड जो है हमें सेफ़ रखना चाहता है उस चीज़ से, लेकिन जो एबिलिटी है माइंड की वो हद से ज़्यादा है। तो ऐसे में वो चीज़ आपको तब रियलाइज़ होगी अगर कभी आपकी मौत पर बनकर आ गई, या फिर आपके पीछे अगर कुत्ता भाग गया, या फिर आप कहीं पहाड़ पर लटक गए तो ऐसे में आपकी रियल टाइम चीज़ जो है उस समय पता चलेगी कितनी आपकी कितनी पावर है। ऐसे में आपने एक बंदे की कहानी सुनी होगी शायद, जो ज्वालामुखी में गिर गया था और बंदा एक दिन तक लटका रहा था किसी झाड़ी से या पता नहीं किससे, लेकिन लटका हुआ था वो एक दिन तक पूरे, और नॉर्मल बंदा था, कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा एबिलिटी उस इंसान की थी और वेट भी उसका काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो एक दिन तक उसमें लटका रहा था। तो खुद सोच सकते हैं आप कि जब मौत, अब जाहिर सी बात है अगर उसके हाथ छूटे तो डायरेक्ट उसमें गिरता और मौत हो जाती। तो वही चीज़ रहती है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में जब वो चीज़ आती है, जब बंदे को एक पूरा रियलाइजेशन है कि अगर मेरे हाथ छूट गए मेरे तो फिर मौत है कंफर्म, तो ऐसे में बंदा पूरा एंड तक जाता है और तब दिमाग की असली एबिलिटी पता चलती है कि कितने तक जो इंसान कर सकता है। तो ही चीज़ें रहती है फिर। और आपको भी अगर वो चीज़ें करनी है, फोकस्ड काफ़ी रहना है, तो जो है अपने माइंड की जो है क्षमता को बढ़ाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। और समय के साथ ना चलेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब अगर चलाते हैं और तो उस पर फालतू की वीडियोस कम करके डेली का एक ऐसे इंसान की वीडियो देखिए जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करे। वो किसी ओल्ड पर्सन की वीडियो हो सकती है, मैक्सिमम वही रहती है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। तो आप ऐसे इंसान की वीडियो देख सकते हैं जो ओल्ड है और उसे पूरी ज़िंदगी का अपना जो उसने गलतियाँ करी वो गलती आप ना करें। तो उनका मैक्सिमम टाइम जब मैं डेली देखता हूँ तो रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा जो रहते हैं लोग, उनका यही रहता है कि वो अपनी जो चीज़ें थी जिसमें उनका इंटरेस्ट था वो चीज़ें नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं लोगों के डर से और कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको किसी चीज़ में हद से ज़्यादा आपको शौक़ है वो चीज़ करने का, या आपकी वो हॉबी है कुछ भी है, तो उसको उसी समय से शुरू करना है आपको, और टालना नहीं है उसको। ऐसे ऐसे काम के चलते कि आपको काम है तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते, भले ही आप दिन का बोलो 15 मिनट भी दो या फिर आधा घंटा दो, लेकिन उस चीज़ के लिए देना है। और डेली अगर आप 15-15 फिर अगर देते जाते हैं तो खुद आपको पता है कि कितना समय जो है आप उस चीज़ को दे देंगे, और काफ़ी ठीक रहेगा आपके लिए। क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो वो चीज़ें अगर आप नहीं करें तो फिर ऐसी लाइफ का क्या मज़ा। मतलब लाइफ में मज़ा तो चाहिए, तभी ज़िंदगी जीने का मज़ा है। ऐसे में अगर आप खुलकर नहीं जी रहे हैं तो आज से ही कुछ ऐसा जो चीज़ें हैं अपनी लाइफ में ऐड करें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो अम, तो कोई भी हॉबी हो सकती है। आप डांस कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप गाने सुनकर गा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें रहती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ों को टालना नहीं है। हर किसी का समय होता है। अब पूरा चलो जॉब कर रहा है और 9 to 5 जॉब तो मतलब काफ़ी सही रहती है, क्योंकि उसके बाद 5 से आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है आगे, और सैलरी भी अगर आपकी अच्छी है तब तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है आपके लिए। लेकिन जॉब भी फिर वही है कि थोड़े समय के लिए करनी है। लोगों का ये भी रहता है रिग्रेट कि मैंने अपना जो यंग एज थी उसमें इतना ज़्यादा काम किया
कि मेरा मतलब काम ही करता रहा और बुढ़ापे तक मतलब वो सारा पैसा इकट्ठा तो हो गया, मतलब पैसा तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन यूज़ नहीं कर पाया उसे। हमने अपने लिए यूज़ करना था, हमने कहीं घूमने जाना था, बहुत जगह चीज़ें थी, लेकिन बुढ़ापे में अब कहीं जा नहीं सकती क्योंकि बीमारी इतनी ज़्यादा लग चुकी है, एनर्जी कम है, तो बहुत चीज़ें होती है। अब पैसा है लेकिन फिर वही है कि हेल्थ नहीं है, बॉडी अब साथ नहीं देती, तो ऐसे में कहीं घूमने नहीं जा सकते, उस चीज़ का मज़ा नहीं है, कुछ खा नहीं सकते ज़्यादा, कुछ अपनी जो आपकी जिस चीज़ का मन है कुछ भी ड्रिंक नहीं कर सकते, कुछ पी नहीं सकते आप। तो चीज़ें रहती हैं जो आप मुझे लगता है कि अगर जॉब करते हैं तो 1-2 साल करें, या फिर 1 साल कर रहे हैं तो अपने छुट्टियाँ अगर होती है तो पक्का घूमने जाए। और आपको तो अगर छुट्टियाँ होती है तो बहुत अच्छी बात है कि आप जॉब से जो 1 साल में एक ट्रिप जो है आप कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, तो काफ़ी बेहतर चीज़ रहती है। तब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ काफ़ी फुलफिलिंग थी। तो ऐसे में समय तो सबका बीतना है, अब किसी की अगर बहुत अच्छी लाइफ ही रही है तो वो भी फिर एक तरह से एंड जोन में आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी जाना है, लेकिन उन्हें रिग्रेट नहीं होगा उस चीज़ का। उन्हें लगा कि होगा ऐसा कि मैंने अपनी लाइफ जो है जी है और पूरी बिंदास जी है, जहाँ मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं किया जहाँ मैंने कुछ, वैसे हर दिन तो किसी का नहीं रहता ऐसे कि कुछ काफ़ी ऐसी बिंदास चीज़ ही कर रहे हैं हर दिन, लेकिन ऐसी चीज़ें ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए हैं जो काफ़ी हसीन थे, जहाँ पर वो कहीं घूमे और अपनी चीज़ें करी उन्होंने, जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइफ थी, पूरी फुलफिलिंग लाइफ थी। तो चीज़ रहती है, आपको भी अगर वो चीज़ें करनी है तो आज से ही अपनी चीज़ों को जो है काफ़ी अच्छे से करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आज नहीं करेंगे तो कल तक मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी होगी और आप अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए कि आपको चीज़ें करनी है और सच्चे दिल से करनी है, क्योंकि अगर आप पूरा मन लगाकर चीज़ें नहीं करती है तो नहीं करते हैं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो आप चीज़ ना ही करो तो अच्छा है, आपके लिए बेहतर है। पर चीज़ें ज़रूर करनी है और आपकी जो मनपसंद चीज़ है उसे छोड़ना नहीं है और लगातार करते रहना है। भले ही आप उसके लिए डेली अगर 15 मिनट निकाल रहे हैं तो 15 मिनट सही, अगर आप आधा घंटा निकाल रहे तो बहुत अच्छी बात होगी फिर। पर थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालें और खुद पर फोकस रहे, क्योंकि इन दी एंड आप अकेले ही हैं, कोई आपके साथ जुड़ा नहीं है। किसी को आपकी सोच नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, या फिर आपको अगले कि इंसान की सोच नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, वो चाहे आपकी फैमिली है। तो ऐसी चीज़ें रहती है, इन दी एंड आप अकेले हैं, आपको अकेले ही जीना है, अकेले ही मरना है। वो चीज़ें रहती है, तो हर कोई इंसान चाहता है आज के समय में कि वो काफ़ी ग्रो करे लाइफ में, और आप भी चाहते हैं और आपकी फैमिली चाहती है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा करें। बाकी कोई नहीं चाहता, मुझे लगता है कि बाकी कोई और भी चाहता होगा, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली एक सच्चे दिल से चाहती है कि आप ग्रो करें अपनी लाइफ में और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, आपकी अच्छी फैमिली हो। और बुढ़ापे में जब आपके माँ बाप देखेंगे कि मेरा बच्चा काफ़ी खुश है, तो उन्हें भी काफ़ी खुशी महसूस होगी उस टाइम, और कि आप जो है सेटल्ड हो गए और उनका जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ चुकी है। शादी नहीं करते तो पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो अगर आप नहीं करते, अगर तो आपके माँ बाप के चलो ऐसा है कि एक बच्चा है, मतलब 2 लड़के हैं, तो ऐसे में तो जाहिर मतलब पता है कि आगे पीढ़ी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई अकेला लड़का है और वो शादी नहीं करता है तो वो फिर काफ़ी चीज़ ऐसे हो जाती है कि वहीं स्टॉप हो जाती है, एक तरह से उसके आगे परिवार नहीं बनेगा फिर। तो वो चीज़ में नहीं करनी है, एक सही साथी तो मिलना ही चाहिए, और जो आपकी सुख दुख में साथ दे। और शक्ल पर आपको, मुझे नहीं लगता है कि जाना है किसी ऐसी भी लड़की की, या फिर कुछ भी, आप कुछ आपके लिए शक्ल मैटर नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपके लिए मेजॉरिटी है कि हाँ चलो आपको वो चीज़ मैटर करती है, तो अपनी अपनी चॉइस है सबकी। पर मेरे लिए वो चीज़ नहीं है ऐसी कि मैं उस पर मतलब रहता हूँ कि मेरे को एक सुंदर लड़की चाहिए। मेरे लिए वैसा चाहिए मुझसे प्यार करे और काफ़ी ज़्यादा खुश रखे मुझे, और चीज़ें जो है मतलब बात सुने मेरी, और क्या बोलते हैं, खाना उसे अच्छे से बनाना आता हो, जो मैं बोलूँ वो फिर बना दे। तो ऐसी चीज़ें कुछ रहती है प्रायोरिटी, बाकी शक्ल से मुझे कुछ नहीं, मुझे बस एक ऐसी चाहिए लड़की जो मुझसे प्यार करे। और अगर मैं कुछ भी कमाता हूँ काफ़ी ज़्यादा तो उससे पैसों से प्यार ना हो, मतलब ऐसे कि करना तो है खुद से, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं हो कि उसके लिए पैसा आपका इम्पोर्टेंट हो जाए, आप इम्पोर्टेंट ना हो। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ध्यान देनी है। आज के समय में पता है आपको कि कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी जगह में वो चीज़ नहीं हो सकती, तो आप काफ़ी बड़े बेवकूफ़ है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हर जगह हो रही है आजकल। और तो इसलिए आप सावधान रहें, क्योंकि आप ड्रम में नहीं मिलना चाहते। तो सही पार्टनर चुनने के लिए आपका, मुझे लगता है कि प्यार होना ज़रूरी है आज के समय में।
अरेंज मैरिज ऐसी रहती है जिसमें चीज़ें हो रही है, तो प्यार अपना ढूंढिए और जो लड़की आपको पसंद है उसके बाद जाइए, बातचीत करें। जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वहाँ फिर दूर हो जाना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए फिर, आज का समय भी हमारा इसी के साथ समाप्त हुआ। काफ़ी अच्छा लगा आज बात करके। तो मिलते हैं कल आपसे इसी समय, तो पता नहीं पर मिलूँगा ज़रूर। सायोनारा।